नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, OROP 3 को लेकर के अभी लेटेस्ट जानकारी ये आई है कि अगस्त के खत्म होते होते OROP 3 के टेबल जारी होंगे और सितंबर के महीने में OROP 3 का भुगतान हो जाएगा। क्या है खबर, डिटेल्स में आगे बताऊंगा। दोस्तों, अगर अगस्त के महीने का पेंशन आने से पहले पहले आपको आपका ग्रेचुइटी का पुराना जो नहीं मिला हुआ पैसा है वो फैमिली पेंशनर को 2,87,254 रुपए मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाऊंगा। बड़ी खुशखबरी है पेंशनर के लिए। और दोस्तों, आपको समझा दूं, MACP अगर आप रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट होता है तो आपके डबल एरियर बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी समझाऊंगा। और दोस्तों, ACP जो कि 2006 से पुराने पेंशनर को लागू है, कहीं ना कहीं ACP एडजस्ट होने के बाद भी स्पर्श या PCDA पेंशनर को, खास करके पुराने पेंशनर्स को, उनका हक ना देने पे लगा हुआ है। पुराने जो पेंशनर्स हैं 2006 से पुराने पेंशनर, वैसे ही उनका पेंशन में कमी है। ऐसे में उनका हक ना देकर कहीं ना कहीं स्पर्श और PCDA उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। लेटर दिया है, CP ग्राम्स में जवाब दिया है, जो कि बिल्कुल बेतुका जवाब है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी विषयों को इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, MACP में मिलता है डबल एरियर। लेटर देखें और समझें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट आने के बाद आपका MACP एडजस्ट हुआ है तो आपको डबल एरियर मिलेंगे। एक एरियर मिलेगा आपका रिटायरमेंट होने के बाद से लेकर के आपका अभी तक का, यानी कि जब आपको एरियर मिल रहा है तब तक का एरियर मिलेगा। और वो एरियर मिलेगा दोस्तों आपको PCDA से। जैसे आपका MACP एडजस्ट होके कोरिजेंडम PPO निकलेगा, उसी कोरिजेंडम PPO के बेस पर आपका पूरा ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी हो गया, कम्यूटेशन में बढ़ोतरी हो गया, आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो गया, उसका हर महीने का डिफरेंस, पूरा पैसा आपको उसका मिलेगा PCDA की तरफ से, जो होगा आपका रिटायरमेंट के बाद का एरियर। लेकिन एक एरियर और मिलता है जो अमूमन पेंशनर को पता नहीं रहता है दोस्तों। वो एरियर आपको मिलेगा PAOR से, जो जहां से आप पुराना पेमेंट लेते थे सर्विस के दौरान, वहां से मिलेगा। और वो एरियर मिलता है जिस दिन आपको MACP लागू था उस दिन से लेकर के आपका रिटायरमेंट के डेट के बीच का जो एरियर है वो मिलता है। इसको लेकर के कभी कभी ऑटोमेटिकली वो एरियर नहीं आता तो आपको ग्रीवेंस डालना पड़ सकता है। चलिए एक लेटर दिखा के समझाता हूं कि किस तरीके से बार बार आपको रिकॉर्ड ऑफिस को जो है झकझोरना पड़ेगा, तब जाकर रिकॉर्ड ऑफिस भी PAOR से रिमाइंडर देगा, तब जाके आपको वो एरियर मिलेगा। एक लेटर दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर PAOR को भेजा है। 14 अगस्त 2024 का लेटर है और ये लेटर है दोस्तों MACP का एरियर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, MACP का एरियर डबल होता है। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद MACP मिले तो डबल एरियर होता है। एक होता है सर्विस के दौरान का, एक होता है रिटायरमेंट के बाद का। रिटायरमेंट के बाद का एरियर तो आपको PCDA का, जैसे ही आपका कोरिजेंडम PPO जारी होगा उस कोरिजेंडम PPO के बेस पर पूरा एरियर आपको मिल जाएगा। और वो एरियर रहता है दोस्तों आपका रिटायरमेंट के डेट से लेके एरियर मिलने तक के डेट का। लेकिन जो एरियर आपका MACP का डेट से लेके रिटायरमेंट के डेट तक का होता है वो अमूमन नहीं मिलता है, जिसके बारे में पेंशनर को जानकारी भी नहीं होती। लेकिन आपको उसके लिए ग्रीवेंस डालना पड़ता है। अब इन पेंशनर ने भी जब बार बार ग्रीवेंस डाला, आप देखिए CP ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस में ही रिकॉर्ड ऑफिस ने भी कार्रवाई किया है। तो रिकॉर्ड ऑफिस ने PAOR को रिमाइंडर भेजा। ये देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड क्रेडिट द एरियर्स ऑफ पे एज पर MACP हवलदार ग्रेड फॉर द सेड पीरियड। यानी कि उनका सर्विस के दौरान का जो एरियर था वो नहीं दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने ग्रीवेंस डाला और रिकॉर्ड ऑफिस ने उनके ग्रीवेंस के बेस पर सर्विस के दौरान का एरियर भुगतान के लिए PAOR को यह आदेश जारी किया। तो आप सबने देखा दोस्तों, इस तरीके से आप रिकॉर्ड को जगाएंगे तभी आपको वो एरियर मिल पाएगा। हालांकि ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आपको सर्विस के दौरान का एरियर भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, जबरदस्त खुशखबरी मिली पेंशनर को। अगस्त के पेंशन से पहले आया 2,87,254 रुपए का एरियर। देखें किस चीज का है पैसा। जी हाँ दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता है। दोस्तों, एक पेंशनर थे जो पेंशन आके महज कुछ महीनों में उनका डेथ हो जाता है। फिर फैमिली पेंशन शुरू होता है। फैमिली पेंशन शुरू होके बहुत दिनों बाद फैमिली पेंशनर जब सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको तो ग्रेच्युइटी मिला ही नहीं। जब पेंशनर रिटायर आए थे उस समय में जो ग्रेच्युइटी मिलना था वो मिला ही नहीं।
तो पेंशनर जो फैमिली पेंशनर हैं वो ग्रीवेंस डालती हैं, जिसके बेस पर बैंक को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है। जी हाँ, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक जारी करती है और अब तो उनका भुगतान भी हो गया है। चलिए सबसे पहले नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखते हैं। दोस्तों ये जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, जो कि एसबीआई का सीपीपीसी ने भेजा है पीसीडीए प्रयागराज को। इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बेस पर दोस्तों पेंशनर को एरियर का भुगतान हो गया है। 30 जुलाई 2024 का ही ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट था और पेंशनर को नहीं मिला था ग्रेच्युइटी। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए मिसेस नीलम सिंह जी हैं कि जब रिटायर आए थे तो उनको उस समय में रिटायरमेंट के समय में जो ग्रेच्युइटी मिलना था वो नहीं मिला था, जिसके लिए इन्होंने ग्रीवेंस डाला था सैनिक पाठशाला से प्रेरित होकर के। तो उस ग्रीवेंस का नतीजा ये हुआ दोस्तों, ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 30 जुलाई को जारी कर दिया गया सीपीपीसी की तरफ से स्पर्श के नाम का। आप यहां पर जैसे देख पा रहे हैं, नेट डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी अमाउंट ₹2,90,888 एज पर अबव सेड पीपीओ हैज नॉट बीन पेड टिल डेट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन सिस्टम। देखिए ये बहुत पहले भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन पेंशनर को भुगतान नहीं हुआ। सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद जब उन्होंने चेक किया, ग्रेच्युइटी का अमाउंट चेक किया, तो पता चलता है नीलम सिंह जी को कि उनको ये भुगतान नहीं हुआ है। पेंशनर का डेथ हो चुका है। जो इंद्र प्रताप सिंह जी थे, जो रिटायरमेंट के समय में उनको ये ग्रेच्युइटी मिलना था, उनकी डेथ हो चुकी है बहुत पहले। लेकिन जब नीलम सिंह जी को पता चलता है तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला और ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट उनको जारी किया गया। तो दोस्तों अभी आपने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखा, पेंशनर ने जो मुझे मैसेज भेजा था, ये देखिए जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जब उनका आया था तब उन्होंने ये मैसेज भेजा था। देखिए आप, हेलो सर, आपकी वजह से OROP 2 का एरियर पूरा मिल गया और आपकी वीडियो देखकर हमने एक और ग्रीवेंस डाला था, ये आया एनपीसी, आप देखो और मार्गदर्शन कर दो प्लीज। तो उनको जब एनपीसी आया था उसके बाद अब उस एनपीसी में जो पैसा था उसका भुगतान हो गया है। आप देखिए, आप जो ये पेमेंट वाला रसीद देख पा रहे हैं एसबीआई का, जिसमें उनको भुगतान हो गया 2,87,254 रुपए। हालांकि उनको जो एनपीसी जारी किया गया था वो जारी किया गया था 2,90,888 रुपए का, लेकिन उनको जो भुगतान किया गया 2,87,254 रुपए का। तो कुछ पैसा कम भुगतान हुआ है, वो भी उनको मिल जाएगा। कैसे लेना है वो मैंने उनको समझा दिया है। तो दोस्तों देखिए, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, खास करके फैमिली पेंशनर्स, अगर पेंशनर के पेंशन आते ही कुछ महीनों में अगर उनका डेथ हुआ है और फैमिली पेंशन शुरू हुआ है, तो आपको जरूर चेक करना है कि जो रिटायरमेंट के समय के बेनिफिट्स थे, चाहे ग्रेच्युइटी का पैसा हो, कम्यूटेशन का पैसा हो, लीव एनकैशमेंट का पैसा हो, वो आया कि नहीं आया। और अगर नहीं आया है वो उनका रिटायरमेंट के बाद, आपका फैमिली पेंशन तो शुरू हो जाएगा लेकिन वो पैसा अटक जाएगा। तो आपने ग्रीवेंस इसी तरीके से डालना है ताकि आपको वो पैसा मिल सके जो कि पेंशनर का हक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श का पेंशनर को बेतुका जवाब, बेहोशी में चल रहा है स्पर्श। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जो कि 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं, उनको एसीपी लागू है। 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक के रिटायरीज को एसीपी लागू है। आप अगर नायक से कम का पेंशन ले रहे हैं, आपकी सर्विस अगर 10 साल से ऊपर है तो आपको एसीपी नायक लागू है। आपकी सर्विस 20 साल से ऊपर है, आप हवलदार से कम का पेंशन ले रहे हैं तो आपको एसीपी हवलदार लागू है। तो ऐसे ही एक पेंशनर का एसीपी हवलदार एडजस्ट हो गया, पीपीओ निकल गया, उनका जो पे लेवल 04 से 05 भी हो गया, लेकिन जब पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई तो पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला। अब उस ग्रीवेंस का रिप्लाई आया पीसीडीए की तरफ से, जो कि एक बेतुकी रिप्लाई है। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये जो आप कोरिजेंडम पीपीओ देख पा रहे हैं, ये एक ऑनरेरी हवलदार रैंक के पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ। ऑनरेरी हवलदार यानी कि नायक, क्योंकि ऑनरेरी हवलदार का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है। ये मार्च 2005 के रिटायरी थे और इनकी सर्विस थी 22 साल दोस्तों। तो इन्होंने ग्रीवेंस डाला था दोस्तों कि मुझे एसीपी मिलना चाहिए। इनका एसीपी एडजस्ट हो करके ये पीपीओ निकला, एसीपी हवलदार, क्योंकि 20 साल से ज्यादा इनकी सर्विस थी और ये मार्च 2005 के रिटायरी थे। आप देखिए इनका लेवल 05 हो गया। ये देखिए यहां पर ये हवलदार का लेवल होता है 05, पे लेवल 05। अब आगे मैं समझाता हूं दोस्तों कि इनके साथ किस तरीके से मजाक हुआ है। आप देखिए, पे लेवल 05 यानी कि हवलदार का पेंशन मिलना चाहिए और 22 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से हवलदार का जो पेंशन है ये देखिए 21,244 ही है, जबकि इनको 22,144 मिलना चाहिए था। यानी कि हवलदार के हिसाब से OROP 2 का पेंशन जो कि 22,144 बनता है। अब देखिए इन्होंने जब इस मैटर को लेके, इनका कोरिजेंडम पीपीओ जो जारी हुआ था, आप यहाँ डेट देखेंगे 24 जुलाई 2024 का है। इन्होंने जब ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में कि मेरा पे लेवल तो आपने चेंज कर दिया, L4 से L5 कर दिया, लेकिन मेरा पेमेंट जो है वो अभी L5 के हिसाब से नहीं हुआ है। तो इनको जो जवाब दिया गया है पीसीडीए की तरफ से, वो जवाब आपको दिखाता हूं। ये रहा, ये 20 अगस्त का ये स्टेटस है उनका ग्रीवेंस का।
अब यहाँ पर ये देखिए कामेश्वर ठाकुर जी को जवाब दिया गया। आप देखिए ये जवाब क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इनको जो जवाब दिया गया, आपके पे लेवल में चेंज के बावजूद आपके बेसिक पेंशन में इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपकी वर्तमान रुपीज 21,244 पेंशन नोशनल बेसिक पेंशन रुपीज 17,250 से ज्यादा है। आप 2006 से पहले के रिटायरी हैं, उस समय आपकी ग्रुप जेड ही थी। अब देखिए दोस्तों किस तरीके का बेतुका जवाब है। अब सीधा सीधा पे लेवल 05 का मतलब होता है हवलदार का लेवल। हवलदार के लेवल के हिसाब से OROP 2 में 22 साल का हवलदार का पेंशन इनको दिया जाना चाहिए था, जो कि इनको नायक का पेंशन दिया जा रहा है। तो आप सब ने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं PCDA को उनका पेंशन L05 के हिसाब से हवलदार का पेंशन एडजस्ट करना पड़ेगा। अब RTI डालेंगे पेंशनर, उनका एडजस्ट जरूर होगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर, OROP 3 से जुड़ी हुई जानकारी। वाह, न्यूज में खबर आई अगस्त के एंड में मिलेगा OROP 3 और सितंबर तक हो जाएगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, खबर आई है और ये खबर आई है न्यूज में, आज ही आई है दोस्तों। चलिए मैं आपको जो डिजिटल मीडिया है वहां ले जाकर के समझाऊंगा कि क्या खबर आई है, कब तक OROP 3 के टेबल जारी होने के बारे में वहां लिखा गया है, उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो खबर आप देख पा रहे हैं टाइम्स बुल की खबर है और टाइम्स बुल में काफी महत्वपूर्ण खबरें आती हैं। आप देखिए 20 अगस्त 2024 की ही खबर है। गवर्नमेंट अनाउंसेस OROP 3 मोर बेनिफिट्स फॉर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। देखिए दोस्तों यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी रखे गए हैं। हालांकि कुछ चीजें पुरानी जो हिस्ट्री वाली चीजें भी हैं। देखिए हाई कोर्ट जजमेंट ऑन OROP 3, इस तरीके से जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें भी यहाँ कही गई हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन OROP 3 को लेकर के यहाँ आई है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर इस तरीके से इंट्रोडक्शन भी दिया गया, व्हाट इज OROP, यानी कि वन रैंक वन पेंशन है क्या चीज, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। OROP 2 में किस तरीके से डिले हुआ, ये सारी चीजें भी यहाँ बताई गई हैं। अब OROP 3 रेडी टू इम्प्लीमेंट, यानी कि OROP 3 इंप्लीमेंट होने के लिए रेडी है, इस तरीके से यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो जानकारी मेनली है दोस्तों, रीजन फॉर डिले इन OROP, यानी कि OROP 2 का डिले के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिस वजह से OROP 2 में डिले हुआ था। अब देखिए प्रिपरेशन फॉर OROP 3, OROP 3 में किस तरीके का प्रिपरेशन चल रहा है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है और OROP में किस तरीके का बेनिफिट है वो भी बताया गया है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ OROP 3, यानी कि OROP 3 से किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरीके की उम्मीदें हैं, वो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है दोस्तों कि कब से कब तक लागू होने के चांसेस है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं वाला जो पैराग्राफ है, द गवर्नमेंट हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर OROP 3 एंड इज प्रिपेयरिंग टू इंप्लीमेंट इट सून, यानी कि भारत सरकार ने OROP 3 के लिए जो प्रिपरेशन, जो प्रस्तुति करनी है वो लगभग खत्म हो चुका है और बहुत जल्दी OROP 3 को लागू करने जा रही है भारत सरकार। आगे लिखा हुआ है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट by the end of August full details of OROP 3 will be released and by September money will start coming into the accounts of soldiers, यानी कि अगस्त के खत्म होते होते अगस्त के एंड तक पूरे जो भी डिटेल्स जारी करने हैं, यानी कि OROP 3 के जो भी टेबल जारी किए जाने हैं वो जारी किए जाएंगे और सितंबर महीने के अंदर जो है जो भी पैसा भुगतान होना है, जो भी 1-2 महीने का एरियर जो भी बनेगा और बढ़ा हुआ पेंशन का भुगतान हो जाएगा। इस तरीके की खबर यहाँ पर दी गई है दोस्तों, यानी कि टाइम्स बुल ने इस खबर को दिया है दोस्तों कि अगस्त के एंड तक OROP 3 जो है टेबल्स जारी हो जाएंगे और सितंबर के महीने तक दोस्तों उसका भुगतान हो जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि OROP 3 का सब कुछ काम हो चुका है। भारत सरकार का लेटर भी निकल चुका है, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर भी निकल चुका है। तो ऐसे में अगस्त के एंड तक हम आशा करते हैं और इस न्यूज के मुताबिक भी हमें दिख रहा है कि शायद अगस्त के एंड तक हमें OROP 3 के टेबल्स देखने को मिल जाए और शायद सितंबर के महीने में हमारा भुगतान OROP 3 का हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।